फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, सबसे पहले रोशनी का ये त्यौहार दिवाली की बहुत बहुत आप लोगों की बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चलते हैं अब कहानी में। आज की जो कहानी है ये बिहार की छपरा के पास का है और भेजने वाले हैं नवीन जी। तो लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, धन्यवाद आपका। मेरा नाम नवीन है और ये घटना को लगभग 20 साल बीत चुका है। हम लोग गांव में थे और हमारे जो पिताजी थे, अचानक उनका तबीयत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि बस वो खड़ा हुए और नीचे गिर गए थे। अब इसके बाद में हम लोग सारे घबरा गए थे, मतलब रोना पीटना घर में मच गया था। हम पिताजी को देख रहे थे, वो बेहोश हो चुके थे। अब उस टाइम में हम लोग को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी कि आखिर क्या हुआ पिताजी के साथ में। हमें बस एक ही जानकारी थी कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर के चला जाए। मेरे पास बाइक थी, लेकिन बाइक में मैं लेके जा नहीं सकता था। पड़ोस में किसी के पास में कार थी और मैं दौड़ता हुआ गया। वो टैक्सी में चलाते थे अपनी गाड़ी को, और दरवाज़ा खटखटा करके उनको जगाया और बोला, बहुत इमरजेंसी है चाचा, पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो गिरकर बेहोश हो चुके हैं, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। वो मान गए थे और जल्दी से हमारे दरवाजे पर लेकर आए और हम पिताजी को उसमें कैसे भी करके और माँ के गोद में रख करके बिठाया गया गोद में, और मेरा जो बहन भी थी उसमें बैठ गई और छोटा भाई भी। मैं अपना बाइक निकाल लिया था क्योंकि उसमें अब जगह नहीं बची थी कार में। नहीं कि आप लोग आगे आगे चलो और मैं पीछे से चल रहा हूँ। तभी मुझे ध्यान आया उनको निकलने के बाद में कि मैंने पैसे तो लिया नहीं। फिर घर का दरवाज़ा खोला, पैसे निकाले। तब तक तो कार बहुत आगे जा चुकी थी, वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वो कहाँ लेके जाएंगे, मैं बता रखा था। मैं दौड़ता हुआ अपना बाइक लेकर के चल पड़ा था तेज़ी से। वो कार का कोई पता, पीछे का लाइट भी नहीं नज़र आ रही थी। करीब जो हॉस्पिटल था वो हमारे गांव से करीब 12 या 13 किलोमीटर के आसपास में था, और बीच रास्ते में एक टेढ़ी सी पुलिया थी। और मैं वहाँ जब पहुँचा तो हैरान रह गया था देख करके ये कि मेरा रास्ता रोके एक लंबा सा आदमी खड़ा था, कुछ बेहद ही लंबा आदमी था। मैं तो समझा था कि शायद ये लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा है, लेकिन जब मैंने चेहरे की तरफ देखा उसका तो कांप गया था। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो कोई भूत, आत्मा, प्रेत था, क्योंकि आंखें उसकी जल रही थी किसी लाल बत्ती की तरह, लाइट की तरह, और चेहरे पर एक अजीब सा डरावना मुस्कान था। मैं एकदम लगा कि अपनी बाइक से गिर ही जाऊंगा। रोक तो दिया था मैं कि अब उसको लांग करके जा नहीं सकता था कि वो खड़ा था बीच रास्ते में ही। और मैंने बोला, अंकल जी कहिए, लेकिन अंकल जी तो मुझे आते ही पकड़ लिए थे, मेरा बाल पकड़ करके और सीधा उठा दिए थे। मैं छटपटाने लगा था कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, देखो गाड़ी आगे गई है। लेकिन मेरी मिन्नतों के बाद में भी वो जो पहलवान थे वो मुझे नहीं छोड़ पा रहे थे और वो मुझे नीचे गिरा दिए थे। बाइक मेरी नीचे गिर गई थी और बंद हो गई थी, और फिर वो मेरा गर्दन पकड़ के हवा में उठा लिए थे। अब मेरा
गर्दन को दबाए जा रहे थे। अब मेरे सांस बंद होती जा रही थी। अब मेरा जो टेंशन था सिर्फ कार पर था कि पिताजी अब पता नहीं कैसे होंगे, और मैं मर जाऊंगा तो कौन उनका इलाज कराएगा, मेरा परिवार सब तबाह हो जाएगा। मेरे मन में पिताजी का ही बस टेंशन लगा हुआ था। मैं छटपटा रहा था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जितनी निकलती मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस मुंह से गूंगा ऐसे ही आवाज़ निकल रही थी और कुछ नहीं। और एक पल तो ऐसा लगा कि बस मैं मर ही गया हूँ। और तभी वो लंबा वाला पहलवान सा आदमी मेरी गर्दन को एक झटके से छोड़ दिया और मैं नीचे गिर पड़ा। मैं उस तरफ देखा तो मैं दंग रह गया था देख करके कि उस पहलवान को और एक सफ़ेद धुएं जैसी आकृति मुझे दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे वो पिताजी हो, सफ़ेद कपड़ों में जैसे पहन रखे थे। मैं एकदम अवाक सा देखता ही रह गया, और वो आकृति उस पहलवान को पकड़ रखी थी। और पहलवान छटपटा रहा था, इधर से उधर छटपटा रहा था और तेज़ आवाज़ निकाल रहा था जैसे बचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो धुएं वाली आकृति उसको छोड़ी नहीं। और फिर देखते ही देखते दोनों की दोनों आकृति गायब हो चुकी थी। मैं सन सा कुछ देर तो ऐसे ही पड़ा रहा, और मुझे पिताजी की याद बहुत आने लगी। मेरे में एकदम मन रोने रोने का कर रहा था। मैं फटाफट फिर उठा और बाइक अपनी खड़ा किया और तेज़ी से चल पड़ा उस हॉस्पिटल की ओर। मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं पिताजी की कुछ हो ना गया हो, क्योंकि मैं उनका वही रूप देखा था वहाँ पर जो उस आत्मा से, उस भूत से मेरे को बचाए थे। मैं तेज़ी से और उस हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा था अपनी बाइक लेकर के, और कुछ देर में वहाँ पर मैं पहुँच गया था। मैं हॉस्पिटल के गेट पर देखा कि वो कार खड़ी थी। मैं जल्दी से बाइक खड़ा करके और पहुँचा वहाँ पर, तो कार तो बिल्कुल खाली थी, वो लोग अंदर जा चुके थे। मैं दौड़ता हुआ गया तो मेरी छोटी बहन मिल गई। नहीं, कहाँ है पापा? वो दिखाई वार्ड की तरफ में। वहाँ पर डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की सब कुछ लगा रखा था उनके चेहरे पर, और तब मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि चलो हमारे पिताजी हैं अभी। जो डर था मेरा वो कम हुआ, और मैं डॉक्टर से जाके मिला कि डॉक्टर साहब पिताजी क्या हुआ? वो डॉक्टर कुछ नहीं बोला, बोला अभी हम सब चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो हम बाद में बता पाएंगे, आप पैसे जमा करा दो। मैं चला गया रिसेप्शन पर, और जो मैडम बैठी थी, जितने पैसे बताए थे हमने जमा करवा दिया था, और इनका इलाज शुरू हो चुका था। 3 दिन बीत गए थे। 3 दिन में पिताजी ने कभी आंख नहीं खोली, और जैसे बेहोशी की हालत में वहाँ गए थे, वैसे ही उनकी मौत हो चुकी थी। 3 दिन के बाद में डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब आपके पिताजी नहीं रहे। मैं एकदम अवाक सा और रह गया था। अब मुझे वो चीज़ बार बार अब ध्यान आने लगी थी, जो मेरे साथ में जो हादसा हुआ था, और मुझे अब विश्वास होने लगा था कि वो दूसरा कोई नहीं, जो आत्मा थी वो मेरे पिताजी की ही थी। और मैंने ये बात अपनी माँ को भी और अपने परिवार को सभी को बताई। सब मेरी बात सुन कर के हैरान रह गए थे। मैंने कि अभी तक वो बात किसी से बताया नहीं था। और मेरी माँ बोली, सच में बेटा तू ऐसे देखा था? यानी कि हाँ, पिताजी ने ही मेरे को आकर के बचाया था। अब मैं उनकी बिल्कुल सेम टू सेम फिगर देखा था उस धुएं में, उनकी परछाई में। उनके अलावा कोई दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। सबके आंखों में अब आंसू आ चुके थे। और माँ बोली, देख बेटा, तेरे पिताजी कितने भले आदमी थे, मरते मरते भी
तेरे को बचा के गए हैं। और फिर हम लोग रोने पड़े थे उनकी माँ की बातों सुन कर के। तो दोस्तों, ये थी नवीन जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, इस तरह की कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको हर रोज़ एक अच्छी अच्छी कहानी ज़रूर मिलेगी। हर रोज़ उसमें अपलोड होती है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, आज की ज़रा बैकग्राउंड में कुछ पटाखों की आवाज़, कुछ आवाज़ ज़रूर आपको सुनाई पड़ेगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।